ये जुल्म आपके ऊपर है। आप अगर आज ना खड़े हुए, आप अगर आज आवाज़ नहीं बने, कोई देखने वाला और सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जागो जागो, इसलिए टैक्सों का बोझ तो लगा रहे हैं, मगर इन अय्याशियों को बंद कराएं जो यहाँ की अशराफिया अय्याशियाँ कर रही है। सुई गैस के डायरेक्टर की तनख्वाह 68 लाख रुपए है, स्टेट बैंक के गवर्नर की तनख्वाह जो है वो 30 लाख रुपए है, और 550 अरब रुपए का पेट्रोल और 220 अरब रुपए की बिजली इन्हें मुफ्त दी जा रही है। आप इस मैदान में हमारे साथ उतरेंगे तो ये मसाइल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल होंगे। बाकी आप इसमें कम हिस्सा डालें, ज़्यादा हिस्सा डालें, हम तो अपना ये काम करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब तक आपकी ताकत और क़ुव्वत इसमें शामिल नहीं होगी, उस वक्त तक ये इदारे नहीं समझ सकेंगे कि शहर कराची किस अज़ियत और तकलीफ से गुजर रहा है। तो मैं यहाँ गुजरने वाले अहलियाने कराची से कह रहा हूँ, रक्षों में बैठे हुए, गाड़ियों में बैठे हुए, बसों में बैठे हुए, मोटरसाइकिलों में बैठे हुए, लोड शेडिंग के सताए हुए, ओवर बिलिंग के सताए हुए, पानी की कमियाबी का दर्द उठते बैठते सुबह शाम सहते हुए कि आइए जमात इस्लामी की क़ुव्वत में अपनी क़ुव्वत शामिल कीजिए ताकि आपके मेरे ये सारे मसले हल हो सकें। आज लोग परेशान हैं, चीखें निकल गई हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रिक अपने ज़ालिमाना इक़दाम मुसलसल कर रहा है। आज मैं एक मौजूद हूँ, इस वक्त जमात इस्लामी के तहत वाटर पम्प पे एक मुज़ाहरा हो रहा है बिजली के ऊपर। आज लोगों के बिल इस तरह आ रहे हैं कि लोगों की वाकई चीखें निकल रही हैं। महंगाई का आलम यह है कि लोगों के अपने 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। और इस वक्त जमात इस्लामी ने ये मुज़ाहरा किया है, जमात इस्लामी मुज़ाहरा कर रही है। आप देखें इस वक्त कि कराची को बिजली दो, कराची को पानी दो, के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों पे जुल्म बंद करो, लोड शेडिंग बंद करो, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का खात्मा करो, कराची को बिजली दो, कराची को पानी दो, के इलेक्ट्रिक के शहरियों पे जुल्म बंद करो। और हकीकत बात ये इस वक्त अगर आप बिल उठा के देखें तो आपको 14 किस्म के एक्स्ट्रा बिल आपको लग रहे हैं। अब वो 14 किस्म के एक्स्ट्रा बिल मैं आपको बताऊं कौन से लग रहे हैं। एक बिल आपको फ्यूल एडजस्टमेंट का लगता है, एक एडिशनल सर चार्जेस लगते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो लाइसेंस बिल अलग लग रहा होता है। इसी तरह आपको जो है तमाम बिलों के ऊपर जब बच जाता है तो ड्यूटी टैक्स देना पड़ता है। फिर ड्यूटी टैक्स के अलावा आपको जो है सेल्स टैक्स देना पड़ता है, फिर सेल्स टैक्स के बाद इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इस वक्त मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा चैनल है इस वक्त आवाज़ बनो, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप ही आवाज़ बने, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बने। तो मैं एक सोशल वर्कर के हैसियत से यहाँ शरीक हूँ और सोशल वर्कर के हैसियत से आपसे अपील करता हूँ कि आप भी ऐसी तंजीमों का, ऐसी जमातों का साथ दें जो कि बाकायदा इस ज़ालिमाना सिस्टम के ख़िलाफ़, इसके इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एक मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। और हाफिज़ नईमुर रमज़ान का एक किरदार है कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। यानी अगर 4 अफराद हैं तो एक फ़र्द को इस पर लगाना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ नौकरी पे इसलिए जाए कि उससे बिजली का बिल अदा करना है। ये अपनी जुल्म की इंतहा है। मैं ये चाहता हूँ लोगों से तो लोग आएँ, आगे बढ़ें और सारे मसले में लोग इत्तेहाद पैदा करें, यकजहती पैदा करें, ताकि इन जालिमों से, इन जाबरों से इस कौम को निजात दिलाई जा सके। बड़ी आवाज़ है शहर की, एक आवाज़ है कारोबारी तबके की, एक आवाज़ है मार्केटों की। मैं महमूद हामिद से कहूँगा कि इस ज़ालिमाना जो कदम उठाया है के इलेक्ट्रिक ने, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी देखिए, हम के इलेक्ट्रिक को रो ही रहे थे, लेकिन इस पर सूरत हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक का रोना नहीं है,
हमारे हुक्मरानों ने IMF के डिक्टेशन के ऊपर जो हमारे ऊपर नया कोड़ा बरसाया है, 300 अरब रुपए की सब्सिडी आवाम के ऊपर से ख़त्म कर दी है और 3600 अरब रुपए की टैक्सेस लगा दिए हैं, जो बिजली के बिलों के ऊपर है, जो आटे के ऊपर है, जो दालों के ऊपर है, जो अशियाए ज़रूरत के ऊपर है। तो हमारा ये एहतजाज सिर्फ के इलेक्ट्रिक के मसले पे नहीं है, हमें मजबूरी एक तहरीक की ज़रूरत है और इसमें आवाम को उठना पड़ेगा। इसलिए कि अगर हम बिजली के बिल जो है वो हमारी तनख्वाहों से ज़्यादा हो गए, हमारी आमदनियों से ज़्यादा हो गए। अब जब आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे उसके नतीजे के अंदर मज़ीद लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। टैक्सों का बोझ तो लगा रहे हैं, मगर इन अय्याशियों को बंद कराएं जो यहाँ की अशराफिया अय्याशियाँ कर रही है। सुई गैस के डायरेक्टर की तनख्वाह 68 लाख रुपए है, स्टेट बैंक के गवर्नर की तनख्वाह जो है वो 30 लाख रुपए है और 550 अरब रुपए का पेट्रोल और 220 अरब रुपए की बिजली इन्हें मुफ्त दी जा रही है, उसके ऊपर कोई कट नहीं लगाया जा रहा है। इस बजट के अंदर वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर के अखराजात में 30% इजाफा कर दिया गया है और कौमी असम्बली के अरकान के लिए 30% इजाफा कर दिया गया है। लेकिन अवाम से आप उनके बच्चों का रिस्क छीन रहे हैं, उनके दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, उनको दूध से महरूम कर रहे हैं। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। ताजिर बिरादरी इस तहरीक के साथ है, इस तहरीक का हरावल दस्ता बनेगी और मैं समझता हूँ आवाम से भी कहता हूँ कि आप तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करें और उस तहरीक को तैयार करें और उस तहरीक का हिस्सा बने, तभी इन जालिमों से निजात मिलेगी। बिजली दो 137 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक के ऊपर निछावर किए गए। हुकूमत पाकिस्तान को वो 1 अरब रुपए केसी को देना भारी पड़ते थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक चूंकि इनकी मंजूर नजर है, चूंकि इनके वो सारे काम करती है, चूंकि इनकी इलेक्शन कैंपेन के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी होती है, इसलिए के इलेक्ट्रिक को 137 अरब रुपए देना हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कोई भारी बोझ नहीं है। इसीलिए के इलेक्ट्रिक फिर ये सारा बोझ आवाम के ऊपर, शहर कराची की आवाम के ऊपर डालती है। ये के इलेक्ट्रिक, मेरे भाई अभी नारा लगा रहे थे कि चोर है, चोर है, के इलेक्ट्रिक चोर है। मुझे बताइए आपको चोर क्यों ना कहा जाए? इससे कम आपके लिए कौन सा लफ्ज है जो इस्तेमाल किया जाए? के इलेक्ट्रिक को ये जो प्राइवेटाइज किया गया, ये शहर कराची में जो केसी के खंबे थे उससे भी कम कीमत के ऊपर के इलेक्ट्रिक के हवाले ये कंपनी कर दी गई। और आपने क्या किया? आपको निजाम बेहतर करना था, आपको ट्रांसमिशन का निजाम बेहतर करना था। आपने उस निजाम को बेहतर करने के बजाय ये जो इन खंभों के ऊपर तांबे की तारें थी उन तारों को बेच डाला। इसीलिए तो के इलेक्ट्रिक को पूरा शहर, बच्चा और बड़ा, औरतें और मर्द सब कहते हैं कि चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, गली गली में शोर है, चोर है, चोर है। के इलेक्ट्रिक तांबे बेचकर उस निजाम को बेहतर करने के बजाय सिल्वर की तारें लगाई गई। निजाम खराब से खराबी की तरफ बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, के इलेक्ट्रिक इस शहर कराची के अवाम के अरबों के देनदार है। इन्होंने क्लॉक बैग के नाम पर 50 अरब रुपए शहर कराची के बटोर रखे हैं। इन्होंने मीटर रेंट के नाम पर 13 अरब रुपए शहर कराची की आवाम की जेबों से हड़प किए हैं। इन्होंने बैंक चार्जिस के नाम पर 17 अरब रुपए आवाम से बटोरे हैं। और जब जमात इस्लामी तुम्हारे इन काले करतूतों को ऐवानों के अंदर, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर बयान करते हैं,
तो तुम्हें आग लगती है, तुम्हें मिर्चें लगती है, फिर तुम हमारे मुंतखब नुमाइंदों को सामने बिठाकर कहते हो, जब तारुफ करवाया जाता है कि ये एमपीए जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, तो तुम कहते हो कि जमात इस्लामी हमारी असली दुश्मन है, जमात इस्लामी हमारी दुश्मन पार्टी है। हाँ, हम तुम्हारी दुश्मन पार्टी है, इसलिए कि हम तुमसे कोई चंदा वसूल नहीं करते, हम तुमसे कोई मदद हासिल नहीं करते, हम तुम्हारे दुश्मन इसलिए है कि तुम शहर कराची की आवाम के पैसों के ऊपर तुमने डाका डाला है। और याद रखो, ये दुश्मनी हमारी तुम्हारे साथ जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तुम शहर कराची की आवाम से लूटे गए पैसे क्लॉबैक के नाम पर, बैंक चार्जेस के नाम पर, मीटर रैंप के नाम पर वो वापस नहीं कर देते। चल रहा था और उसी सिस्टम पे इंशाल्लाह आएंगे और बिजली को वैसे ही करेंगे। दुनिया में इतनी सस्ती चल रही है, पता नहीं हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है। लोग कमाते बड़ी मुश्किल से 20-25 हज़ार, आप यकीन करें 5-5, 8-8, 10 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल दे रहे हैं। एक बंदा जिसकी मैंने अभी आपसे तस्करा किया, 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, 70,000 बिजली का बिल दिया उसने और 30,000 रुपये किराया। आगे क्या करेगा? यानी 1,000 वो है जो जिसमें हम कहें पाकिस्तान में खुशहाल घराने से उसका ताल्लुक है, उसकी ये पोजीशन है, तो खुशहाल तो नहीं हो गया, वो तो बदहाल हो गया। क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पढ़ाएगा? पढ़ाई की भी सूरत हाल है, गवर्नमेंट स्कूल तो इस काबिल नहीं है कि वहाँ बच्चों को हम भेजें अपने, तो ये है सारी सूरत हाल। बहुत खूब, ये थे इरफान शाह साहब। और बाकी बात ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी ही वो वाहिद तंजीम है जिसने आवाज़ बुलंद की है, वरना दूसरी जमातें खामोश हैं, ठंडी पड़ी हुई हैं। ये जुल्म आपके ऊपर है। आप अगर आज ना खड़े हुए, आप अगर आज आवाज़ नहीं बने, तो ये फिर आपके आगे घर में आग आएगी, फिर कोई देखने वाला और सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जागो जागो, इसलिए हम कहते हैं आप आवाज़ बने, हमारी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बने। हम हैं आपकी आवाज़, हम आप हैं और आप हैं लोगों की आवाज़।